ये छे जलीय चक्र वाटर साइकिल ने पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण छे ने एहि दुआरे महत्वपूर्ण छे कि जिए के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जीवन के कल्पना नहीं कर सकै छी। और जल प्राप्त कतऽ से होइ छै? जल जे छै जल के मुख्य स्रोत वर्षा के जल छै धरती पर ने। आ वर्षा के जल छै तो प्रश्न आवे छै मेघ में पानी कतऽ से आवे छै ने, कहाँ से आता है? मेघ में बादल में पानी आता है तो कहाँ से आता है? नहीं बचपन में सवाल नहीं है, बच्चा सब पूछे छे एना छोट छोट बच्चा रह अखनो वर्षा आवे छै किया वर्षा आवे छै नहीं, बादल कतऽ से आवे छै? बच्चा सब कुछो पूछ सकै छै, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है। तो बादल बने के लिए सबसे पहले की होइ छै? पृथ्वी के 71% भाग में जल है और 29% भाग स्थल है। 71% भाग में जो जल है वो कैसा जल है? खारा जल है, वो पीने लायक जल नहीं है। उसमें मात्र 0.01% जल जो है वो पीने लायक है। लेकिन धरती पर जो जल होता है नदी में, तालाब में, पोखरा में, नहीं ये कुआं है यहाँ दिखाया गया है, कुआं में, यहाँ नदी दिखाया गया है, नदी में। इस जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल है। वर्षा का जल अब कहाँ से आता है? ये बारिश की बूंदें, इसको समझने के लिए हम लोग इस चार्ट के मदद से देखते हैं। इसमें होता क्या है? ये पूरा भाग क्या चीज है? जल है, ओशियन है, सागर है, नहीं सागर है। इसका जल कैसा है? खारा जल है। जब सूर्य की प्रकाश गर्मी इस पर पड़ती है, उष्मा इस पर पड़ती है, तो यह जल वाष्पित होने लगता है और वाष्प बनके धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, क्योंकि जलवाष्प जो होता है वह हवा से हल्का होता है, जिस कारण वह ऊपर उठने लगता है। अब ये जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर उठते उठते कहाँ चला जाता है? अधिक ऊंचाई पर जाने के पश्चात वह धीरे धीरे उसमें संघनन की क्रिया होती है, उसके तापमान में कमी होती है, जिस कारण उसमें संघनन की क्रिया होती है। और संघनन की क्रिया होने के पश्चात वह बादल का निर्माण करती है। और ये बादल, अब देखो समुद्र यहाँ है, धरती इस तरफ है, अब ये बादल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ आके बारिश कर रहा है नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ये जो पृथ्वी का क्या है सतह है, यह जल्दी वाष्पित गर्म हो जाता है। समुद्र का सतह जल्दी गर्म नहीं होता है। तो होता क्या है कि जब ये गर्म हो जाता है तो ये हवा ऊपर उठ जाती है, पृथ्वी पर का हवा। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए समुद्र की तरफ से एक हवा चलने लगती है। कभी कभी समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। कम दबाव का क्षेत्र मतलब वहां का हवा कमजोर पड़ने लगता है, जिस कारण उसको भरने के लिए हवा चक्कर काटने लगती है। और उसी चक्कर के कारण बादल जो है धीरे धीरे बहते हुए पृथ्वी के सतह की ओर आ जाती है। और यहाँ पर उष्मा अधिक होने के कारण, गर्मी अधिक होने के कारण ये पिघल पिघल के क्या होता है? बूंद बन के धरती पर गिरने लगती है नहीं। और धरती पर गिरने के पश्चात यह धीरे धीरे कुछ जल को धरती क्या करती है? सूख लेती है। हाँ, उसको भूमिगत जल के रूप में धरती के नीचे पहुंचा देती है। जबकि अधिकतर जल बह करके खेतों से होते हुए नदियों तालाबों में पहुंच जाती है। और ये नदियों तालाबों से होते हुए धीरे धीरे ये जल पुनः समुद्र में पहुंच जाती है। तो इस क्रिया में जल समुद्र से वाष्प के रूप में निकल के पुनः बादल बन करके पृथ्वी पर आती है और नदियों के द्वारा पुनः वही जल कहाँ चली जाती है? समुद्र में चली
जाती है। इसी प्रकार ये चक्र के रूप में चलता रहता है।